हेलो, क्या आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है? तो मैं आपको बता देने वाली हूँ कि 7 दिन में मैंने क्या-क्या चीज़ें ट्राई करी और क्या-क्या चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी। क्योंकि जब मैं भी बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताती थी कम्युनिकेशन के बारे में। अब कम्युनिकेशन के बारे में इतनी सी सारी चीज़ें जानने के बाद मैंने सब चीज़ें तो जाना, लेकिन लास्ट में मुझे समझ नहीं आई कि कम्युनिकेशन होता क्या है? देन मैंने बाद में समझा कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से अपनी बात सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाते हो और सामने वाला किस तरीके से आपकी बात क्लियरली सुन पाता है और उन बातों को समझ पाता है। ये सीधा सिंपल वर्ड्स में है कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इन 7 दिनों में मैंने क्या-क्या सीखा वो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले डे 1 में मैंने सीखा एक्टिव लिसनिंग कि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी ज़रूरी है। डे 2 में मैंने सीखी कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। डे 3 में मैंने सीखा कि किस तरीके से आप क्लियर बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हो बिना फिलर वर्ड्स यूज़ किए। जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया था कि सुन ना, हेलो, सुन। ये बोलकर मैं उसका भी टाइम वेस्ट कर रही थी और अपना भी टाइम वेस्ट कर रही थी। तो मुझे सिर्फ़ सीधा पूछना था, क्या तू मुझे केमिस्ट्री का नोट्स दे सकती है? इस तरीके से मैं पूछ के अपनी बात ख़त्म कर देती हूँ। तो डे 4 में मैंने सीखा कि वॉइस टोन भी मैटर करती है कि कब अपनी अपनी पिच को हाई रखोगे, कब अपनी पिच को लो रखोगे, किस तरीके से अपनी पिच को हाई या लो करके हम सामने वाले से बात कर सकते हैं। डे 5 में मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन में क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को, जब मुझे कम्युनिकेशन बोलना नहीं आता था, तब मैं ऐसे पूछती थी, सुन ना, तू मेरे साथ घूमने चलना। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है, सुन ना दीक्षा, क्या तू खाली है? तू मेरे साथ घूमने चल सकती है? कुछ इस तरीके से आप पूछ के अपनी फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हो और चांसेस है कि वो हाँ बोले या फिर ना बोले, ये आपको नहीं देखना है। आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करके ये सीखा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम डे 5 तक पहुंच चुके हैं। अब मैंने डे 6 में सीखा कि एम्पैथी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एम्पैथी का बेसिकली मतलब होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग को देख कर कम्युनिकेट करना। डे 7 में मैंने सीखा कॉन्फिडेंस इन वॉइस। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, दुनिया भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए अफर्मेशन बोलना, खुद को हमेशा अच्छी तरीके से गाइड करना, खुद के साथ काइंड रहना, ये भी ज़रूरी होता है। तो ये 7 दिनों में मैंने किया क्या था। अब मुझे चाहिए था एक स्पेस, प्रैक्टिस स्पेस, जिसमें 7 दिन कंसिस्टेंटली के साथ मैं काम करूँ। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम को चुना, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियोस मैं देखती थी जिसमें सब लोग डे 1, डे 2, डे 3 डाल रहे हैं। तो मैं बोली मैं 30 डेज़ तो नहीं रह पाऊँगी कंसिस्टेंट, लेकिन मैं 7 डेज़ कंसिस्टेंट रह के और थोड़ा बहुत एडिट करके, चीज़ों को देख करके मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि चालू होने वाले थे। तो 7 दिन का कम्युनिकेशन स्किल लर्निंग चैलेंज मैंने किया। और फिर एक क्लैरिफिकेशन है कि इंस्टाग्राम को सिर्फ मैंने प्रैक्टिस स्पेस की तरह यूज़ किया। मैं असली हूँ वो मैं यूट्यूब को, और प्रैक्टिस स्पेस मैंने इंस्टाग्राम को देखा ना ग्रोथ के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और अपने कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी इम्प्रूव भी हुई है। लेकिन एक और बात है इसमें, आपको ये नहीं समझना कि आपने इतने दिन प्रैक्टिस किया उसके बाद चीज़ें हो गई। 7 दिन मैंने जो प्रैक्टिस की थी उसके एक-एक जो टॉपिक्स थे, मैंने ऑफ कोर्स उसका प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन मैंने स्किल लर्निंग में 7 दिनों का चैलेंज है, तो इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट तैयार करके चैटजीपीटी में डाला था। उसने एक-एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया था, डे 1, डे 2, डे 3 करके उस स्क्रिप्ट को मैं याद करती थी और फिर मैं वीडियो बनाती थी, जिससे कि मेरी जो वीडियो है वो क्लियर भी हुई और मैंने अच्छे तरीके से बोलना भी सीखा और मेरी कम्युनिकेशन भी बेटर हुई। लेकिन एक और बात है, बोलते-बोलते आप रुक जाओगे, आप सोचोगे आपने 7 दिन में प्रैक्टिस करी और आप सारी चीज़ें समझ गए, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप मिरर में खड़े होके सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप से बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हुए कर सकते हो कि आप किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके से खड़े हो, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है। इस तरीके से आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। ये तो मिरर का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, अगर आपको पता है कि कोई खाली जगह है या फिर रूम है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स घर पे नहीं है, आप वो कहीं और गए हैं, तो आप सिर्फ 5 मिनट दिन में निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा कि कभी आप अगर पब्लिक स्पीकिंग करते भी हो, कभी आपको मौका मिला कि आप स्टेज में जाके बोलो, तो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, आप खाली रूम में खड़े होके बहुत बार प्रैक्टिस करते हो, आपने अपनी वॉइस को इम्पोर्टेंस दी है ऑलरेडी, और आप अगर खाली रूम में भी जब आप प्रैक्टिस करो
तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे कि मुझे मेंटल हेल्थ का टॉपिक पसंद है तो मैं बेसिकली उसके ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर जो चीज़ आर्टिकल मैं पढ़ी होती हूँ यूट्यूब में, मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ, खड़े हो जाती हूँ और ऐसा सोचती हूँ कि यहाँ पर मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं और मैं उन लोग के सामने स्पीच दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये 7 दिन मैंने सीखा, बट उसके साथ मैंने हर दिन 5 मिनट की प्रैक्टिस की। लेकिन अगर अभी तो मैंने कॉलेज में एक भी बार स्पीच नहीं दिया है, स्कूल में 2 बार ट्राई किया था, एक टीचर्स डे के दिन जिसमें मैंने शायरी बोली थी, और टाइम ट्राई किया था तब जब पूरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और इवेंट हुआ था हमारे स्कूल में भी। एक इवेंट में 2 सर आए थे, तो उन्होंने कहा था कौन आके यहाँ पर बोलेगा, तो माइक पकड़ के मैंने, मेरे अंदर में जो चीज़ें थी, मेरे अंदर में जो डर था, वो तो स्कूल टाइम की बात है, अभी मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी। तो जो चीज़ें थी, जो डर था, मैंने बोल दिया कि थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए, आपने हमेशा जो 4-5 चीज़ें थी, हाथ ऐसे-ऐसे जो शिविर हो रहे थे, हाथ ऐसे-ऐसे, वो भी मैंने बोल दिया। एंड दैट्स, ये तो थोड़ी अलग वाली बात हो गई है, फ्रेंड मोड में